है। कहानी है दो बहनों की। एक गांव में दो बहनें रहती थीं, दोनों पला की खूबसूरत, इतनी खूबसूरत कि जैसे गांव वालों को नाज था कि ये बहनें हमारे यहाँ रहती हैं। दो बहनें थीं, एक का नाम था सत्य और एक का नाम था कहानी। सत्य और कहानी नाम की दो बहनें। हुआ कुछ यूं कि एक दिन उस गांव में एक फकीर आया। दोनों बहनों ने उस फकीर की खातिरदारी, सेवा इतने अच्छे से की कि जाते जाते तोहफे में वो फकीर उन्हें एक आईना दे गया। आईना। दोनों बहनें जिंदगी में पहली दफा आईना देख रही थी। सबसे पहले सत्य ने आईना उठाया, अपने आप को आईने में देखा और कहने लगी कि अरे मैं कितनी खूबसूरत हूँ, मुझसे ज्यादा खूबसूरत तो और कोई हो ही नहीं सकता। गुरूर कर बैठी। अगली बारी कहानी की थी, कहानी ने आईना उठाया, उसने कहा नहीं, ज्यादा खूबसूरत मैं हूं। दोनों बहनों में झगड़ा सा हो गया। अब ये बात तय कैसे हो कि ज्यादा खूबसूरत कौन? तो लगी एक शर्त ऐसी लगी कि दोनों बहनें एक एक करके गांव के बीचों बीच चौक तक पैदल चलकर जाएंगी और जिसके पैदल चलने पर ज्यादा गांव वाले तालियां बजाएंगे, वाहवाही करेंगे, वो बहन जीत जाएगी। फेयर इनफ। पहली बारी सत्य की थी, बड़े ऐंठण में, गुरूर में कि मेरा हुस्न देखकर तो लोग बावले हो जाएंगे। चल पड़ी। जैसे ही पहला कदम गांव में रखा, हुआ बिल्कुल उल्टा। लोगों ने उसको देखा और वो डर गए। जहां जहां से सत्य गुजरती, लोग उसे देखते और डर जाते, डरकर अपने अपने घरों के अंदर भाग जाते, दरवाजे बंद कर लेते, खिड़कियां भी बंद कर लेते। सत्य चलते चलते पहुंची गांव के बीचों बीच चौक में। देखा तो जैसे पूरा गांव खाली हो चुका था। तब सत्य ने लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए एक छोटी सी तरकीब लगाई। वहीं खड़े हुए चौक के बीचों बीच सत्य ने अपने सारे कपड़े खोल दिए। नग्न अवस्था में वहां खड़ी हो गई, ये सोचकर कि अब तो लोग आ ही जाएंगे। हुआ फिर से बिल्कुल उल्टा। जो एक दो लोग कहीं इधर उधर घूम रहे थे, देखकर वो भी डर गए। घरों के अंदर दरवाजे बंद, खिड़कियां बंद, चिटकनियां भी लगा ली। सत्य रोने लगी। दूर बैठी घर के अंदर कहानी ये सब देख रही थी। तो अब कहानी ने एक तरकीब लगाई। कहानी ने श्रृंगार करना शुरू किया। सबसे पहले लहंगा गिनगाम का पहना, सर पर एक सुर्ख चुनर ओढ़ी, माथे पर बिंदिया, आंखों में काजल, गालों में लाली, पैरों में पायल और पैरों की 10 उंगलियों में 10 अनवट बिछिया पहनकर तैयार हो गई और कहने लगी कि अब मेरी बारी। फिर जैसे ही कहानी ने पहला कदम गांव में रखा, उसके पायल की आवाज आई छन, और उस छन्न के पीछे जो चिटकनियां बंद थी वो खुलने की आवाजें आने लगी। लोग अपने अपने घरों से बाहर आने लगे। जहां जहां से कहानी गुजरती, लोग उसके पीछे पीछे चलने लगे, नाचने लगे, गाने लगे, सीटियां मारने लगे। कहानी चलते चलते वहां पहुंची जहां चौक में खड़ी सत्य रो रही थी। सबसे पहले कहानी ने सत्य के कपड़े उठाए, उसे दिए और कहा कि सत्य, आज एक बात की गांठ बांध लो कि लोगों को सच देखना बिल्कुल पसंद नहीं, और नंगा सच तो बिल्कुल भी नहीं। कहानी ने सत्य का हाथ पकड़ा और लेकर पूरा गांव घूमी। गांव का एक एक बच्चा, एक एक बूढ़ा, यहाँ तक कि हर जानवर भी उनके पीछे नाच गा रहे थे, जैसे पूरे पूरे गांव में दिवाली आ गई हो। तब कहानी ने सत्य से कहा, जो इस पूरी कहानी का भी तात्पर्य है, कि सत्य, जब भी लोगों को सच दिखाने की बारी आएगी, क्योंकि देखना पसंद तो है नहीं उन्हें, जब भी लोगों को सच दिखाने की बारी आएगी, उसे कहानी की खूबसूरती का सहारा लेना। क्या बात है। कहानी के श्रृंगार का सहारा लेना होगा। बिना कहानी की खूबसूरती के लोग सच देखना ही नहीं चाहते, इसीलिए हमें पिक्चरें देखना पसंद है।